हेलो फ्रेंड्स, 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के केमिस्ट्री के वो सभी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यही प्रश्न आएगा, श्योर है कि 100% यही प्रश्न आएगा, इससे रिलेटेड आएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो को कवर करने की कोशिश किया जाएगा कि जितना जल्दी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, बताना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वह 55.6 होती है। क्या होती है? 55.6 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एसिटल है। एसिटल क्या है? कीटोन है या डाई ईथर है या एल्डिहाइड है? तीन ऑप्शन आपके सामने है कि एसिटॉल क्या होता है। तो एसिटॉल जो होता है वह डाई ईथर होता है। काफी लोग ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, बिल्कुल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चलकता क्या होती है, बढ़ती है या घटती है? जब तापमान बढ़ेगा तो धातु का चलकता ऑटोमेटिक घटेगा। तो तापमान में वृद्धि होगा तो धातु की चलकता घटेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, घटती है। तो घटती है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस क्या होता है? तो सहसंयोजक जो ठोस होता है वह एक क्वार्टज होता है। क्या है? क्वार्टज जो होता है वह सहसंयोजक ठोस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि NiCO4 की ज्यामितियाँ हैं। NiCO4 की जब आप लोग ज्यामितियाँ बनाइएगा, ज्यामितियाँ निकालना बताएं आप लोग को, ज्यामितियाँ बनाइएगा तो इसका ज्यामितियाँ जो होता है वर्ग समतलीय होता है। किस तरह का होता है? वर्ग समतलीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? इनमें से कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? सामान्यता, मोललता, मोलरता या फर्मलता? तो ताप के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता है वह होता है मोललता। मोललता ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल अवनमन स्थिरांक जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। तो जो मोल अवनमन स्थिरांक होता है वह विलायक की आकृति पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत लोग विलेय की आकृति पर जाते हैं, लेकिन विलायक की आकृति पर जो होता है उस पर निर्भर करता है। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है कि विलायक की प्रकृति पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गति स्थिरांक की इकाई किस पर निर्भर करती है? जो गति स्थिरांक होता है इसका इकाई किस पर निर्भर करती है? गति स्थिरांक की इकाई जो निर्भर करती है हमेशा अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करती है गति स्थिरांक की इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? हमें रासायनिक नाम बताना है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं, जिसको बोरेक्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एस्प्रीन है। एस्प्रीन क्या होता है? एस्प्रीन जो होता है वह क्या होता है? एंटीनायोटिक होता है या ज्वरनाशी होता है या एंटीसेप्टिक होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। एस्प्रीन क्या है? तो एस्प्रीन एक प्रकार का ज्वरनाशी होता है। एस्प्रीन एक प्रकार का ज्वरनाशी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी धातु में थोड़े आयन में डोपिट करने से हमें क्या प्राप्त होता है? एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, दो ही ऑप्शन में से बताइए। इसमें से जो हम प्राप्त होता है पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिचुंबकीय स्पीसीज होता है। प्रतिचुंबकीय स्पीसीज क्या होता है? NiCO4 प्रतिचुंबकीय स्पीसीज होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एमीन का अंतर किया जाता है। जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का जो अंतर बनाया जाता है वह हिंस वर्ग जांच से निकाल सकते हैं आप। 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री का अंतर यह निकालने के लिए हिंस वर्ग जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता होती है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता होती है जो 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो इसमें ऑर्थोफार्मेसिक अम्ल की क्षारकता बताना है। तो ऑर्थोफार्मेसिक अम्ल की जो क्षारकता होती है वह 3 होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि D12 में उपस्थित एंटीसेप्टिक जो होता है वह क्या है। D12 में जो एंटीसेप्टिक उपस्थित रहता है वह क्या होता है। D12 में जो एंटीसेप्टिक रहता है उसको स्कोरोजेनलेब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, इनमें से आयनिक यौगिक कौन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। सोडियम नाइट्रेट जो होता है आयनिक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए आप सभी के सामने कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत के समतुल्य भार से संबंधित है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है तो विद्युत के समतुल्य भार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। पैरासीटामोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो एंटीपायरेटिक के रूप में पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। किस रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है।